फिर से आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर के बाद से गाजियाबाद में चल रहे अधिवक्ताओं के आंदोलन ने अब अपनी दुर्दशा की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। यह आंदोलन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से भटक चुका है। 29 अक्टूबर के बाद दिवाली की छुट्टियां थी एक हफ्ता की, और जब 4 नवंबर को न्यायालय खुला तब से अधिवक्ता लोग आंदोलनरत थे, न्यायिक कार्य से व्रत थे, हड़ताल करके बैठे हुए थे। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन अचानक 6 नवंबर को मेरठ में केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है और अगले दिन 7 नवंबर को उनका जमकर विरोध होता है। तब उसी विरोध के आगे वो सरेंडर करते हैं और दोबारा से हड़ताल जारी करने का ऐलान कर देते हैं। 8 नवंबर 2024 को गाजियाबाद में मीटिंग आयोजित की जाती है, जिसमें केंद्रीय संघर्ष समिति का चेयरमैन वो खुद को घोषित कर देते हैं और वो सारी बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद कुछ पटरी पाई बात, लेकिन जो रहे सही कसर थी वो 16 नवंबर 2024 को पूरी हो गई। 16 नवंबर 2024 को गाजियाबाद में प्रदेश भर और एनसीआर के अधिवक्ताओं की एक महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो रेगुलर स्ट्राइक चल रही है उसको अब समाप्त किया जा रहा है, डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय गाजियाबाद का विरोध चलता रहेगा, उनके न्यायालय का बहिष्कार चलता रहेगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती। दूसरा, हर बुधवार को अधिवक्ता हड़ताल करेंगे। तीसरा, उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई 24 तारीख तक, तब उसके बाद वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दफ्तर में इकट्ठा होकर चीफ जस्टिस महोदय का घेराव करेंगे। यह प्रस्ताव गाजियाबाद के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित किया गया, उनके हस्ताक्षर से जारी किया गया। लेकिन इस प्रस्ताव को भी जिस तरह से रोहताश अग्रवाल साहब के प्रस्ताव का घोर विरोध किया गया था, इन्हें भी घोर विरोध का सामना करना पड़ा और बहुत जल्दी दबाव में आने के बाद इन्होंने अपने उस प्रस्ताव को वापस लेते हुए 18 तारीख से फिर से हड़ताल की घोषणा कर दी। तो अब प्रदेश भर के जिले इस असमंजस में हैं कि उन्हें हड़ताल पर रहना है या 16 तारीख में जहां वो गए थे महासम्मेलन में उसके अनुसार हड़ताल पर नहीं रहना है। तो एक असमंजस्य की स्थिति है जो किसी भी आंदोलन को अब सफल नहीं बना सकती। ऐसी स्थिति में जहां आपको खुद ये नहीं पता हो कि आपका स्टैंड क्या है, आप किस तरह से फाइट कर पाएंगे। यहां पर अधिवक्ता समाज 2 वर्गों में बढ़ता हुआ मोटे तौर पर दिखाई दे रहा है। एक वो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जवाबदेही होती है, यानी कि अध्यक्ष और सेक्रेटरीज। उनकी कहीं जवाबदेही है तो उनको लगता है कि हड़ताल को अब आगे और नहीं चलाना चाहिए। कुछ शर्तों के तहत उन्होंने हड़ताल को खत्म करने का फैसला ले लिया था। लेकिन दूसरे हमारे वो साथी जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है या कहीं ना कहीं राजनीति से भी प्रेरित ये चीजें होती हैं, उनका भी राजनीतिक कैरियर इसी बात पर टिका हुआ है कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद का नारा दीजिए और अब काम बंद करके बैठ जाइए। उनका दबाव इसी बात पर है कि हड़ताल अभी रहनी चाहिए। यह भी एक अजीबोगरीब सी बात है। जब से ये दुनिया बनी है तब से ये तो होता आया है कि जब 2 लोगों में युद्ध होता है, 2 देशों में, 2 व्यक्तियों में, तो सामने वाले के आय के साधनों को बंद किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। लेकिन अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो अपने ही आय के साधन बंद करके हड़ताल करके बैठ जाता है, सिर्फ अपना नुकसान करता है, इसमें किसी और का नुकसान नहीं होता। तो अगर ऐसे में रोहताश अग्रवाल साहब द्वारा या कल मेरठ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र जी के आह्वान पर गाजियाबाद के जिला बार के अध्यक्ष द्वारा गाजियाबाद सहित तमाम प्रदेश में हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था, तब उसको सबको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे अधिवक्ता साथी भी अपने चुने हुए अध्यक्ष और चेयरमैन की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर जो गुस्सा है अभी बरकरार है, वो अभी भी हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। कल की गाजियाबाद की तो स्थिति यह है कि वहां हड़ताल अब नहीं रहेगी। लेकिन अभी मैं अलीगढ़ बार एसोसिएशन के महासचिव महोदय का एक व्हाट्सएप मैसेज देख रहा था, वो कहने के भी नहीं अब हम हड़ताल नहीं करेंगे। तो सिर्फ अलीगढ़ का मैसेज नहीं है, और भी बार संघों से इस तरह का मैसेज आ सकता है। तो स्थिति पूरी तरह से अब कंफ्यूजन में है। अब गाजियाबाद के साथ कितने जिले कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे ये कल का समय बताएगा। लेकिन अब ये आंदोलन पूरी तरह से अपने ही हाथ द्वारा कमजोर किया जा चुका है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, बिना गाली के दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।